ई विद्या क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नरेशन यानी स्पीच। इसका मतलब होता है कहना, बोलना। किसी का बोला हुआ वचन आप दोहराते हो, यानी किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट बोल दिया है, अब उसी चीज को आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली बता रहे हो कि भाई उसने मुझे ऐसा कहा था कि वो कर दे। ठीक है, तो उसमें आपका क्या हो गया, नरेशन कहलाया गया। यानी आप कह रहे हैं, किसी की बात आप कह रहे हैं या अपनी ही बात आप कह रहे हैं। वो जरूरी नहीं कि उसी की, अपनी ही बात ऐसा कह रहे थे कि उस दिन मैंने ऐसा कहा था ना, मैंने ही कहा था, इस तरह से बात। अब क्या है, इसके अंदर रूल चलता है। पहले तो समझो, किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट बोला है, उसको इनडायरेक्टली आप बोल रहे हो या कह रहे हो या बता रहे हो। क्या बता रहे हो कि सर उसने मुझे ऐसा कहा कि उसने वो कर दिया है? क्या बात है, बोला तो उसने, लेकिन आपने किस अंदाजे से बोला? आपने इस अंदाजे से बोला कि सर उसने मुझे कहा था। या तो डायरेक्ट होता है कि मैं कहता हूं कि इस तरह का ये किया जाता है। ठीक है, आइए हम जानते हैं इसमें क्या होता है। एक सेंटेंस दिया होता है जो कि कहलाता है डायरेक्ट। क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट कहलाता है। इसको हमें बनाना होता है किस चीज में? इनडायरेक्ट में। किस में बनाना होता है? इनडायरेक्ट में बनाना होता है। लेकिन इसमें समझने की एक बात है कि कई बच्चे क्या लिखा होता है, से लिखा होगा तो उसको टेल, टोल्ड, टीम ये बना देते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं पर नहीं बनता है, कहीं पर बनता है, कहीं पर नहीं बनता है। पहले समझना होगा सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, नॉन चेंज के बारे में। क्या देखिए, सब्जेक्ट का एस उठाया तो यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट का ओ उठाया यहाँ रख दिया, नो चेंज का एन उठाया तो ये बन गया सन। फॉर्मूला याद कर लेते हो, सन, सन बटे 123। अरे वाह, ये क्या है? 123 नहीं है, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नॉन चेंज प्लस नीचे 1 2 जो 3 दे रखा है, इसका पड़ोसी नहीं है। ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब ये नरेशन बनेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बनेगा, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन बनेगा, कि मी माई बनेगा, कि आई मी बनेगा, ही हिज बनेगा, या ही मतलब हिम बनेगा। ये डिपेंड करता है आपके सेंटेंस पे कि आपने सेंटेंस, सेंटेंस तो वैसे ही बनता है जैसे आप बनाते हो टेंस, पैसिव, पैसिव बनाया ना। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा हम एक बिल्कुल एग्जांपल लेते हैं कि हमने लिखा ही सेज, वह कहता है, ये प्रेजेंट है। द अर्थ इज राउंड, वह कहता है कि पृथ्वी गोल है। अब इसमें तुम क्या बनाओगे? ही से, ही टेल्स, क्या बनाओगे? ही से क्या बनाओगे बताओ? सेज को क्या चेंज करोगे? लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैंने सेज को सेज ही लिखा है। आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट किया होगा तो ही क्या लेके आता है अपने साथ? वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेके आता है। ठीक है, या ई या एस लेके आता है। ठीक है, हाँ, ई या एस लेके आता है। अब वहां पे दैट का मतलब सब कहते हैं कि अगर एपोस्ट्रोफी, अगर कोमा हो तो उसकी जगह क्या लगा दोगे आप? दैट लगा देंगे। ही सेज दैट द अर्थ इज राउंड। यहाँ तो कुछ नहीं चेंज हुआ, कहने का मतलब है कुछ चेंज नहीं हुआ। तो सब नरेशन करने का मतलब क्या हुआ जी? ये नरेशन ही है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ही है। यहाँ कहता, वह कहता है कि आप एक तो बोला वह कहता है कि धरती, पृथ्वी गोल है, लेकिन आप इनडायरेक्टली बोलोगे ही सेड दैट, वह कहता है कि पृथ्वी है ना गोल है। यहाँ पे फर्क आ जाता है बोलने वाला। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ अगर मैं यहाँ टू लगा देता, से टू, तो यहाँ चेंज हो जाता, तो यहाँ टेल हो जाता, टेल्स हो जाता। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है ना टेल्स। ठीक है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता। ये सिंपल वे में आपको बताया गया फर्स्ट एग्जांपल के साथ। और ध्यान देने वाली बात है कि अभी जब हम अगली क्लास करेंगे, नरेशन की 2-3 क्लास और होगी, और उस नरेशन की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे कैसे बदला। पर आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट पे पकड़ हो, ऑब्जेक्ट पे पकड़ हो, आर की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। ये नहीं कि फॉर्मूला रट लिया हो गया, नहीं, ये एक बताने का है।
कि हाँ भाई डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, स्पीच है। इसमें जो स्टार्टिंग में बोला जाता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जब रिपोर्टिंग वर्ब हो रहा है तो उसके बाद ये जो बाकी जो बचा रिपोर्टेड, यानी क्या हो गया कि ये डिलीवर्ड हो गया। ठीक है, डिलीवर हो गया, इसने पिक किया, इसने डिलीवर कर दिया। ठीक है, यही है रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वर्ब। इसको हमें अच्छे से समझना होगा। लेकिन मैं इससे ज्यादा आपको बताऊं सेंटेंस बना के। सेंटेंस अगर पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जब ये सेंटेंस बनाओगे, कंटिन्यूस वगैरह इसमें बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि कहीं नहीं 10%, 20% आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो पैसिव की तरह ही है, और पैसिव ही है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ चेंज हो रहा है। हाँ, इसमें दिन, जैसे टुडे, टुडे को हम क्या बोलेंगे? दैट डे। यस्टरडे, प्रीवियस डे। अच्छा, टुडे को कई जगह फॉलोइंग डे भी आ जाता है। टुडे जो क्या होता है, फॉलोइंग डे भी आ जाता है, तो इस पे भी ध्यान देंगे हम। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात कब करेंगे? जब हम सेंटेंस बनाएंगे। एक बात ये नहीं, प्रैक्टिस करोगे सेंटेंस तो बार बार एक बारीकी में करोगे, फॉर्मूला रखने से कुछ नहीं होगा। सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस में क्या है कि एक एक वर्ड पे जब आप स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली है कि दूसरा आपको आना ही है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिफिकल्ट दे दिया जाता है, स्पीच दे दिया जाता है कि नरेशन, उसको ट्रांसलेट करना है कि आपको उसको मतलब कि इनडायरेक्ट में बनाना, तब दिक्कत होती है। दिक्कत उसी, वो भी हार्ड वाला करेंगे। ठीक है, तो आज की ये नरेशन की क्लास यहाँ पर ओके।